जय हिंद दोस्तों, बढ़ते हैं एक और क्लास के साथ आगे। और आज हमारी जो क्लास है दैट इज 15 नंबर की हमारी क्लास के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर क्लास में बेसिक प्लस एडवांस दोनों चीज़ें रहती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे और देखते हैं कि आज का बेसिक क्या है और एडवांस क्या है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो माय डियर फ्रेंड, जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे और देखते हैं कि आज हमारे पास बेसिक क्या है और एडवांस क्या है। स्पीकर्स जॉन WH वर्ड। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग WH वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, सो WH वर्ड वो वर्ड जिन वर्ड की शुरुआत W और H से होती है वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं WH वर्ड्स। ओके माय डियर फ्रेंड, तो लक्ष्य फ्लुएंसी का यू नो वेरी वेल, हमारा जो लक्ष्य है वो है फ्लुएंसी का। एंड फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एज मच एज पॉसिबल यू हैव टू डू रिवीजन। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना मुमकिन है, आपको रिवीजन करना है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ में रिवीजन करेंगे तो निश्चित ही सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में रुकेंगी। और जब जो वो चीजें दिमाग में रुकेंगी तो निश्चित तौर पर आप उन चीजों का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और जो इस्तेमाल आप करेंगे स्लोली स्लोली आने वाले समय में वही चीजें आपकी फ्लुएंसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश बोलना टफ नहीं है, टफ ये है कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कैसे करें। और शुरुआत कर सकते हैं आप एक सेंटेंस के साथ में। एक सेंटेंस भी अगर हमें आता है तो उसी सेंटेंस के साथ में हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक में WH वर्ड। अब सारे WH वर्ड आने वाले हैं जो हम बहुत अच्छे तरीके से आसानी के साथ में पढ़ने वाले हैं। मना करना, दिक्कत क्या है, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है, तुम्हें उससे दिक्कत क्या है, जाहिर सी बात है, के डर से, पापा के डर से, भैया के डर से, मम्मा के डर से, कुत्ते के डर से, बहुत ही सुंदर, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो धोखा देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं जो पीछे हट जाते हैं, कोई ठेका नहीं ले रखा है, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है, सर के ऊपर से जाना कोई फायदा नहीं, उसे समझाने से कोई फायदा नहीं, की कगार पर, वह मौत की कगार पर है। क्लियर है? तो ये हम लोग यहाँ पे एडवांस लेवल के 10 स्ट्रक्चर्स नए पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आज का जो रूट वर्ड हमने लिया है दैट इज टाउन। टाउन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमारे सामने आने वाले हैं वो सारे के सारे वर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे और पढ़ते हैं सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद आपका एक्सप्रेशंस एंड देन पढ़ेंगे WH वर्ड। सो हाउ टू यूज क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा WH वर्ड, क्लियर, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब वो आएगा जिसका हम सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो ये WH वर्ड डू और डज आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का बनाया तो डिड आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाया तो विल आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना रहे हैं इज, एम, आर आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो was एंड वर आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, विल बी। प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हैं तो हैव और हैज में से कोई एक आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट का बना रहे हैं तो हैड आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट का बना रहे हैं विल हैव। अगर सपोज किसी मॉडल का बना रहे हैं आप,
किसी मॉडल का बना रहे हैं, जैसे सकता आएगा तो फिर कैन यूज करेंगे, चाहिए आएगा तो शुड यूज करेंगे। क्लियर ना डियर? तो देखिएगा WH वर्ड बहुत ही आसान होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीकिंग में। क्लियर? तो देखिएगा सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर डियर? अकॉर्डिंग टू कंडीशन वर्ब चेंज होगा। क्लियर? ये जो वर्ब है ये कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा। अब WH वर्ड कुछ भी आ सकता है, सेंटेंस को देखेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे WH वर्ड क्या है। क्लियर डियर? ओके, लेकिन डियर यहां पर ये 4 WH वर्ड ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि यहां पे WH वर्ड के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इन 4 का जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो WH वर्ड की जो फैमिली है उसके बाद थिंग का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। बस इतना ध्यान देना है। ये जो शब्द हैं जैसे कि वाई, व्हेन, हाउ, whom, वेयर, वॉट, हाउ ऑफन, हु, ये इनके जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और ये 4 के जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब। वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होगा। साथ ही साथ इन 4 को हम देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा थिंग, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और वर्ब का अकॉर्डिंग टू कंडीशन वर्ब चेंज होता जाएगा। तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज के WH वर्ड को। वाई मीन्स होता है क्यों। वाई फॉर रीजन। वाई का इस्तेमाल करते हैं हम रीजन के लिए। कोई रीजन, कोई कारण होता है तब हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जैसे कि वाई डू यू गो, आप क्यों जाते हैं, तो जाने का कोई रीजन है। क्लियर ना दोस्त? सो यहां पर हम सबसे पहले वो फैमिली पढ़ रहे हैं जिस फैमिली में WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर? उसके बाद फिर हम उस फैमिली को पढ़ेंगे जिस फैमिली में WH वर्ड के बाद में थिंग आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो सबसे पहले वाई डू यू लाइक रेड कलर। अब वाई का मतलब क्यों, डू यू लाइक मतलब आप पसंद करते हैं, रेड कलर मीन्स लाल कलर। आप रेड कलर क्यों पसंद करते हैं। वाई डू यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर क्यों जाते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिएगा वाई डिड यू कॉल मी। अब देखिएगा यहां पे डिड देखा, अब इसका हिंदी में सेंटेंस में लास्ट में आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और एक की मात्रा आना चाहिए। ठीक है? अब कॉल मतलब कॉल, फोन किया। ठीक है? सो वाई मतलब क्यों, डिड यू कॉल मी, आपने मुझे कॉल क्यों किया, तो ये पास्ट में चला गया। क्लियर? सो जैसे ही आपको देखा डेड, मतलब इसका जो सेंस है वो चला गया पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। ठीक है? तो आपने मुझे कॉल क्यों किया। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद क्यों की। पास्ट में जा रही है क्योंकि डिड लगा है। सो व्हाई डिड यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद क्यों की। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? Why will you go to out of MP? अब will मतलब गा गे गी आएगा, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आएगा। अब गो मतलब जाना है ना, आउट ऑफ MP मतलब MP के बाहर, और why मतलब क्यों, तो आप MP के बाहर क्यों जाएंगे। क्लियर? सो why will you go to out of MP। नेक्स्ट, why will you start business। अब स्टार्ट मतलब शुरू करना, विल मतलब गा गे गी है ना, और बिजनेस मतलब बिजनेस, आप बिजनेस शुरू क्यों करेंगे, आप बिजनेस शुरू क्यों करेंगे। वाई विल यू अटेंड द पीडी क्लास, वाई विल यू अटेंड द पीडी क्लास, आप पीडी क्लास अटेंड क्यों करेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? वाई आर यू हैप्पी, आर मतलब है ना, और हैप्पी मतलब खुश, आप खुश क्यों हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो देखिएगा डियर,
WH वर्ड के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वो हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसका हम सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, आप क्यों जाते हो? वाई डू यू गो। आप क्यों गए? वाई डिड यू गो। क्लियर हुआ? आप क्यों जाओगे? वाई विल यू गो। आप क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग। आप क्यों जा रहे थे? वाई वर यू गोइंग। आप क्यों जा रहे होंगे? वाई विल यू बी गोइंग। आप क्यों जा चुके हैं? वाई हैव यू गॉन। आप क्यों जा चुके थे? वाई हैड यू गॉन। आप क्यों जा चुके होंगे? वाई विल यू हैव गॉन। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो WH वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी सारी प्रोसेस होंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट WH वर्ड की तरफ। when, जो हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है when फॉर टाइम, और इसका मतलब होता है कब। क्लियर हुआ? तो कोई भी काम आप कब करते हो, कोई भी काम आपने कब किया, कोई भी काम आप कब करोगे, कोई भी काम आप कब कर रहे हो। क्लियर मेरे दोस्त? सो when का मतलब होता है कब। अब देखिएगा, when do you help me, आप मेरी मदद कब करते हो। करते हो, डू मतलब ताहे निकलेगा। सो आप मेरी मदद कब करते हो। When did you try, अब try मतलब कोशिश करना, और did मतलब आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और एक की मात्रा, मतलब आपने कब कोशिश की। नेक्स्ट, when will you come, अब will मतलब गागेगे, है ना, और कम मतलब आओगे। सो when will you come, आप कब आओगे। when are you going to Delhi, गोइंग मतलब जाना। क्लियर? ये कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, है ना। तो गोइंग मतलब इसका मतलब निकलेगा रहा है, रही है, रहे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? यू के साथ क्या लगेगा? आर। सो व्हेन मतलब कब, आर यू गोइंग मतलब आप जा रहे हो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जा रहे हो। नेक्स्ट, व्हेन वर यू रीडिंग। क्लियर? अब वर मतलब ये चला गया रहा था मैं, किस में चला गया? रहा था मैं, और रीडिंग मतलब पढ़ना, तो आप कब पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, when do you go to temple, अब गो मतलब जाना, और टेम्पल मतलब मंदिर, आप मंदिर कब जाते हो। नेक्स्ट, when will you send, अब will मतलब गागेगी, send मतलब भेजना, अब मैसेज मतलब संदेश, आप कब संदेश भेजोगे। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? when मतलब डू, when मतलब कब, डू यू प्ले, अब डू यू प्ले मतलब आप खेलते हो, तो आप कब खेलते हो। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो WH वर्ड इतना आसान है जितना आपने कभी सोचा नहीं है। क्लियर? तो WH वर्ड के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ डियर? और उसके बाद में पूरा बाकी का सेंटेंस, अपना सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, हाउ। फॉर मेथड, हेल्दी वे, कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे आ सकते हो, आप कैसे जा सकते हो, आप कैसे कॉल कर सकते, कोई भी काम में कैसे आएगा। ठीक है डियर? तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? हाउ। नियम आपको पता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, वर्ब कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू से, अब हाउ मतलब कैसे, और कैन मतलब सकता, और से मतलब कहना। क्लियर? सो हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू गो, गो मतलब जाना, आप कैसे जा सकते हो। क्लियर हुआ डियर? हाउ डू यू कुक फूड, अब डू मतलब ता है आएगा, ता है, और कुक मतलब पकाना, मतलब आप खाना कैसे पकाते हो। हाउ डिड यू डू दिस, अब डू दिस मतलब यह करना, है ना, डिड मतलब पास्ट में गया, और हाउ मतलब कैसे, तो आपने ये कैसे किया। क्लियर? हाउ डिड यू डू दिस मीन्स आपने यह कैसे किया। हाउ डिड यू ओपन दिस लॉक,
अब डिड मतलब पास्ट में गया, ओपन मतलब खोला, है ना, और दिस लॉक मतलब ये ताला, है ना, यह है ताला। आपने यह ताला कैसे खोला? क्लियर मेरे दोस्त? हाउ डिड यू मेक दिस पेंटिंग? मेक मतलब बनाना और पेंटिंग मतलब पेंटिंग, और डिड मतलब पास्ट में, तो आपने ये पेंटिंग कैसे बनाई? हाउ विल यू प्रूव योर सेल्फ? अब विल मतलब ग गे गे, और प्रूव मतलब साबित करना, ठीक है, तो आप अपने आप को साबित कैसे करोगे? हाउ विल यू रीच देयर ऑन टाइम? है ना, रीच मतलब पहुंचना, और देयर मतलब वहां, और ऑन टाइम मतलब समय पर, और हाउ मतलब कैसे, और बिल मतलब गागेगी। क्लियर? तो आप वहां समय पर कैसे पहुंचोगे? क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो ये आपका हुआ हाउ। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम आगे। हुम किसका, किसे, जिसे, लोगों के बारे में पूछने के लिए। क्लियर? सो हुम का मतलब क्या है? किसका, किसे और जिसे, है ना। क्लियर? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप किसे ला रहे हैं? आप जिसे ला रहे हैं? आप किसके साथ आ रहे हैं? तो किसका, किसे, जिसे, किसके, इन सब के लिए आप क्या बोलेंगे? होम। क्लियर माय डियर फ्रेंड? आप देखिएगा नियम वही है, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, क्लियर, और वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर वर्ड? आगे बढ़ेंगे हम। whom did you see? अब सी मतलब होता है देखना, है ना, और डिड के कारण इसका मतलब निकल जाएगा पास्ट में आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा, और एक की मात्रा। क्लियर? सो whom मतलब किसे, डिड यू सी, सी मतलब देखा, कि आपने किसे देखा। whom did you see का मतलब आपने किसे देखा। whom do you want to? want to मतलब चाहते हो, want to मतलब चाहते हो, और meet मतलब मिलना। क्लियर? और whom मतलब किसको, तो आप मतलब आप किसको मिलना चाहते हो, क्योंकि डू के कारण उसका सेंस क्या निकल के आएगा? ता है, ती है, ते हैं। सो whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हो। whom आर यू टॉकिंग? अब आर यू टॉकिंग मतलब ये सेंस निकलेगा रहा है, रही है, और रहे हैं निकलेगा, ठीक है। तो यू मतलब आप, है ना, टॉकिंग मतलब बात। क्लियर? आप किससे बात कर रहे हैं? क्लियर? आप किससे बात कर रहे हैं? whom आर यू टॉकिंग? आप किससे बात कर रहे हैं। whom do you know in USA? क्लियर? whom मतलब किसे, डू यू नो मतलब आप जानते हैं, इन USA आप USA में किसे जानते हैं। whom should मतलब चाहिए, should मतलब चाहिए। whom should I मतलब मुझे, और पे मतलब पे करना, माई फीस। क्लियर? मुझे मेरी फीस किसे पे करना चाहिए। whom should I pay my fees? मुझे मेरी फीस किसे पे करना चाहिए। whom should we complain? we मतलब हमें, और कंप्लेन मतलब शिकायत, हमें किसे शिकायत करना चाहिए। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? हमें किसे शिकायत करना चाहिए। whom did you give money? अब गिव मतलब देना, और डिड मतलब पास्ट में गया, है ना, तो whom did you give money? आपने किसे पैसे दिए। whom did you give money means आपने किसे पैसे दिए। whom are you calling? whom are you calling मतलब आ देखेगा, मतलब क्या निकलेगा? सेंस रहा है ना, कॉल मतलब कॉल करना, और whom मतलब किसे
आप किसे कॉल कर रहे हैं। क्लियर मेरे दोस्त। whom will you vote, आप किसे वोट करेंगे। विल मतलब गे और गे, सो आप किसे वोट करेंगे। सो मेरे दोस्त अभी तक आपने देखा कि WH वर्ड कितना आसान है। WH वर्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। हमें सबसे पहले WH वर्ड की फैमिली का इस्तेमाल करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वर्ब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नेक्स्ट, वेयर फॉर प्लेस, इसका मतलब निकलेगा कहां। आप कहां इंतजार कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, आप कहां खेल रहे हो, आप कहां बात कर रहे हो, आप कहां जॉब कर रहे हो, आप कहां कुछ भी कर रहे हैं, तो कहां शब्द जरूर आएगा। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, वेयर। ठीक है मेरे दोस्त। वेयर डू यू लिव, अब लिव मतलब रहना, ठीक है, और डू यू मतलब ते हो, है ना, और यू मतलब आप, वेयर मीन्स कहां, तो अंदाजा लगे इसका मतलब क्या है, आप कहां रहते हो। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट, वेयर डिड यू कॉल, है ना, डिड मतलब आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और एक की मतलब, कॉल मतलब कॉल। क्लियर, वेयर मीन्स कहां, ठीक है, आपने कहां कॉल किया। क्लियर हुआ। वेयर विल यू मीट मी, अब विल मतलब गागेगे, यू मीन्स आप, मीट मतलब मिलोगे, मी मतलब मुझे, और वेयर मीन्स कहां, आप मुझे कहां मिलोगे। वेयर आर यू डूइंग अ जॉब, आर मतलब रहा, है ना, मीन्स रहा है, रहिए, रहे, सो वेयर आर यू डूइंग अ जॉब, आप कहां जॉब कर रहे हैं। क्लियर हुआ डियर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। क्लियर हुआ डियर। वेयर विल ही बी वेटिंग, अब ही मतलब वह है और वी मतलब वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा होगा, वह कहां इंतजार कर रहा होगा। अब जैसे ही विल भी आया सेंटेंस में, विल भी आया मीन्स इसका मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर मेरे दोस्त। सो वेयर विल ही वे वेटिंग, वह कहां इंतजार कर रहा होगा। नेक्स्ट वन, वेयर इज माई पेन, वेयर मीन्स कहां, इज मीन्स है, माई पेन मेरा पेन कहां है। वेयर इज मीन्स है, वेयर इज रेड वन कार, अब रेड वन कार मीन्स लाल वाली कार। क्लियर, और वेयर मीन्स कहां, और इज मीन्स है, सो लाल वाली कार कहां है। सो माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा आसान है WH वर्ड की फैमिली को समझना। इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, पहला वो जहां पर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग आएगा, फिर वो जहां पर WH वर्ड के बाद में थिंग आएगा। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। हेल्पिंग वर्ब वही सिलेक्ट करेंगे जिसका हम सेंटेंस बना रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाया, डूड सिलेक्ट कर लिया, पास्ट का बनाया, डिड सिलेक्ट कर लिया, फ्यूचर का बनाया, विल सिलेक्ट कर लिया, तो वो हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे जिस कंडीशन का हम सेंटेंस बना रहे हैं। सो मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे। व्हाट मीन्स क्या, है ना, फॉर थिंग। क्लियर, व्हाट मीन्स क्या, आप क्या जानते हो, आपका नाम क्या है, आप क्या पूछना चाहते हो, आप क्या करते हो, आप क्या लिखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या बोलते हो, है ना, आप क्या करते हो। तो कोई भी काम में क्या जब निकल के आएगा तो वहां पर हमें चाहिए व्हाट। क्लियर हुआ। व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस मीन्स यह क्या है। व्हाट इज योर नेम, योर नेम मीन्स आपका नाम, सो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर एम, योर एम मीन्स आपका लक्ष्य क्या है।
व्हाट डू यू डू, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब और डू मतलब करना, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। व्हाट मीन्स क्या, डिड यू ईट, ईट मतलब खाया, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, डिड में जा रहा है ना। सो व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब कल रात, तो आपने कल रात क्या खाया। क्लियर हुआ। व्हाट मीन्स क्या, विल यू डू टुमारो, अब विल मतलब गागेगे, डू मतलब करोगे, टुमारो मीन्स कल, आप कल क्या करोगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। What मीन्स क्या, हैव यू डन, अब ये देखो नया सेंटेंस निकल के आया, हैव मीन्स चुका है, चुके हैं, चुके हैं, या फिर कर लिया है। क्लियर है। सो व्हाट हैव यू डन, क्लियर, आप क्या कर चुके हैं या आपने क्या कर लिया है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने व्हाट की कंडीशन वाले सेंटेंसेस को बनाए। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट WH वर्ड को। हु मीन्स, हु फॉर पर्सन, कौन, है ना, कौन है दरवाजे के बाहर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तुम्हारा दोस्त कौन है, कौन तुम्हें मदद करता है, कौन तुम्हें कॉल करता है, कौन तुम्हारे साथ जाता है, कौन तुम्हारे साथ आता है, कौन तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारे टीचर कौन है, तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारी मम्मा कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारी सिस्टर कौन, तो कौन है किसी पर्सन को लेकर जब हम बोलेंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका हु। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। ओके, यहां पर भी वही नियम है कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका वर्ब सॉरी सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब, वर्ब आएगा कंडीशन के हिसाब से। अगर आपने प्रेजेंट टेंस सिलेक्ट किया है तो डूड आ जाएगा, अगर आपने पास्ट इंडेफिनेट का बना रहे हैं तो डिड आ जाएगा, अगर आप फ्यूचर इंडेफिनेट का बना रहे हैं तो विल आ जाएगा, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो SMR प्लस वर्ब में ING आ जाएगा, अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ING आ जाएगा, अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बना रहे हैं विल वे प्लस वर्ब में ING आ जाएगा, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे तो हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस कंडीशन का, जिस नियम का आप सेंटेंस बनाएंगे उसका हेल्पिंग वर्ब और उसके हिसाब से उसका वर्ब यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। सेंटेंस बनाएंगे, हु इज सचिन, सचिन जी कौन है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। हु इज योर ब्रदर, अब योर मीन्स आपके, ब्रदर मीन्स भाई, और इज मीन्स है, तो आपके भाई कौन है। हु इज राइटर ऑफ PK मूवी, अब राइटर मीन्स लेखक, क्लियर, और PK मूवी मतलब PK मूवी के, सो PK मूवी के राइटर कौन है। हु इज द PM ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन है। हु इज दैट बॉय, अब दैट मतलब वो और बॉय मीन्स लड़का, वो लड़का कौन है। हु इज योर आइडियल, आपके आदर्श कौन है, जिन्हें आप आदर्श मानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हु मीन्स कौन, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने यहां पर सिलेक्ट किया है। क्लियर हुआ डियर। ओके, वो लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल, वो लड़का कौन था, हु वॉज दैट बॉय। क्लियर। अब था में क्या लगा चला जाएगा माय डियर फ्रेंड, वॉज, सो हु वॉज दैट बॉय, वो लड़की कौन थी, हु वॉज दैट गर्ल। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो हु मीन्स कौन। बढ़ते हैं आगे। विच, अब देखिएगा डियर, यहां से थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, और फॉर्मेट ये रहेगा कि सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे WH वर्ड, फिर आ जाएगा थिंग, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका
सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहां पर अब हमें इस रूल को फॉलो करना है। इससे पहले हमने जो रूल फॉलो किया है वो है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब लेकिन WH वर्ड के बाद में कोई थिंग आएगी। क्लियर हुआ? ओके, सो विच मीन्स कौन सा, कौन सी और जो। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, जो। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, सो विच सॉन्ग डू यू लाइक। डू यू लाइक मतलब आप पसंद करते हो, है ना। विच सॉन्ग डू यू लाइक, आप कौन सा गाना पसंद करते हो। अब डू के कारण इसका सेंस क्या निकलेगा? ते हो। क्लियर मेरे दोस्त? ओके, सो विच सॉन्ग, अब देखो WH वर्ड के बाद क्या आ गया? थिंग मतलब सॉन्ग आएगा। क्लियर? सो विच सॉन्ग डू यू लाइक, आप कौन सा गाना पसंद करते हो। विच कलर डू यू लाइक, ये देखिएगा थिंग आ गया। विच कलर मीन्स कौन सा कलर, डू यू लाइक आप पसंद करते हो, आप कौन सा कलर पसंद करते हो। विच मूवी डू यू लाइक, अब मूवी मतलब फिल्म, और डू यू लाइक मतलब आप पसंद करते हैं, आप कौन सी फिल्म पसंद करते हैं। विच कार डिड यू बाय, अब डिड मतलब पास्ट में गया, बाय मतलब खरीदी, आपने कौन सी कार खरीदी। विच बुक डिड यू रीड, अब डिड मतलब पास्ट में गया, रीड मतलब पढ़े, आपने कौन सी बुक पढ़ी। विच शर्ट विल यू बाय, अब विल मतलब गा, गे, गी, और बाय मतलब खरीदोगे, है ना। ठीक है, सो विच शर्ट विल यू बाय, आप कौन सी शर्ट खरीदोगे। विच सॉन्ग विल यू सिंग, विल मतलब गाओगे, सिंग मतलब गाओगे, आप कौन सा गाना गाओगे। विच बाइक डू यू लाइक, अब डू यू लाइक मतलब आप पसंद करते हो। क्लियर? और विच बाइक मतलब कौन सी बाइक, आप कौन सी बाइक पसंद करते हो। सो माय डियर फ्रेंड, विच एक ऐसा WH वर्ड है जिसके बाद हमें डायरेक्ट थिंग का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर माय डियर फ्रेंड? और लास्ट में वर्ब आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुज किसका, जिसका, मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए। तो हुज का इस्तेमाल कहां करेंगे हम मेरे दोस्त? वहां पर जहां पर हमें किसी भी चीज का या किसी भी चीज का मालिकाना ओनरशिप के बारे में जानने के लिए हम क्या बोलेंगे? हुज। देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे। हुज पेन इज दिस, क्लियर, यह किसका पेन है। हुज कार इज दैट, वो कार किसकी है। हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका फ्रेंड है। हुज पेंसिल इज दिस, यह किसकी पेंसिल है। हुज बर्थडे इज इट टुडे, अब जैसे मान के चलिएगा कि आप कहीं पर गए और आपको ऐसा लगा हैप्पी बर्थडे दीवार से लटका हुआ है, सामने केक रखा हुआ है और बहुत सारा म्यूजिक भी बज रहा है, बहुत सारी मस्ती हो रही है, एंजॉय एंटरटेनमेंट चल रहा है, और सारे के सारे लोग में इस तरह के लुक में हैं, कैसे लग रहा है कि सभी का बर्थडे हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे कि भाई आज किसका बर्थडे है, आज किसका बर्थडे है। तो आप क्या बोलेंगे? हुज बर्थडे इज इट टुडे, आज किसका बर्थडे है। हुज अम्ब्रेला डू यू टेक, डू यू टेक मतलब आप लेते हो, और आप किसका अम्ब्रेला लेते हो, आप किसका छाता लेते हो। हुज लेटर डिड यू टाइप, डिड यू टाइप मतलब आपने लिखा। क्लियर? हुज लेटर मतलब आपने किसका पत्र लिखा। नेक्स्ट, हुज चेयर टू बी गेट, हमें किसकी कुर्सी मिलती है। हुज चेयर टू बी गेट मीन्स क्या होता है,
हमें किसके कुर्स से मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड, हुज का मतलब होता है किसका, जिसका। क्लियर, मालिकाना हक के पूछने के लिए। हाउ मच, कितना। अब यहां पर हाउ मच में लिक्विड मींस जो मटेरियल है वो चीजें आएंगी। क्लियर हुआ, जैसे मिल्क हुआ। क्लियर हुआ आपका, जो लिक्विड थिंग्स होती हैं वो सारी चीजों को पूछने के लिए आप क्या बोलेंगे, हाउ मच। क्लियर, ओके। नियम वही है, WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में आएगा आपका थिंग, थिंग के बाद में आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अब डू यू ड्रिंक मतलब आप पीते हैं, और हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक आप कितना पानी पीते हैं। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मीन्स कितना, मिल्क डू यू बाय, डू यू बाय मतलब आप खरीदते हैं, तो आप कितना मिल्क खरीदते हैं। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, डू यू हैव मतलब आपके पास है, और नॉलेज मतलब नॉलेज, और हाउ मच मतलब कितना, आपके पास कितना नॉलेज है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, डज इट कॉस्ट मतलब इसकी कीमत, और हाउ मच मतलब कितनी, इसकी कीमत कितनी है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, अब डिड मतलब पास्ट में गया, स्पेंड मतलब खर्च, मतलब किए, आपने कितने पैसे खर्च किए, तो क्या कह जाएगा, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। हाउ मच पेपर विल यू नीड, आपको कितने पेपर की जरूरत होगी, है ना, बिल मतलब गागेगी में चला जाएगा। हाउ मच पेपर विल यू नीड, आपको कितने पेपर की जरूरत होगी। हाउ मच वर्ड हैड यू टू डू, डियर ये वर्क है ना। हाउ मच वर्क हैड यू टू डू, आपको कितना काम करना पड़ा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो हाउ मच मीन्स कितना के लिए इस्तेमाल करेंगे आप। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। हाउ मैनी कितने, है ना, काउंटेबल थिंग आएगी, वहां पे अनकाउंटेबल, यहां पर काउंटेबल थिंग। क्लियर डियर, नियम वही है। ओके, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका थिंग, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वर्ब चेंज होता है। ओके मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। क्लियर, हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। अब हाउ मैनी के बाद क्या आया, शर्ट्स मींस थिंग, डू यू हैव मतलब आपके पास है, आपके पास कितनी शर्ट्स हैं। हाउ मैनी कार डू यू हैव, आपके पास कितनी कार हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन जनवरी, जनवरी में कितने दिन हैं। हाउ मैनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। हाउ मैनी कजिन्स डू यू हैव, आपके पास आपके कितने कजिन हैं। हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, आपने कितनी पुस्तकें खरीदी। अब डिड के कारण चला जाएगा मेरे दोस्त पास्ट में। सो हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, आपने कितनी पुस्तकें खरीदी। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने देश हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास राइट नाउ, अभी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। हाउ मैनी गेम्स डू यू प्ले, आप कितने गेम्स खेलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हाउ मैनी मीन्स कितने, यहां पर आपकी WH वर्ड होती है फैमिली खत्म, और बढ़ते हैं आगे एक्सप्रेशन की तरफ। आज हमारे जो एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं हम, रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। क्लियर डियर,
ओके, वाई मीन्स क्यों, डू यू रिफ्यूज एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब हर बार, हर बार, ठीक है डियर। सो आप हर बार मना क्यों करते हैं, क्लियर, आप हर बार मना क्यों करते हैं, ठीक है। ओके, आप हर बार मुझे क्यों भेजते हैं, क्लियर डियर। सो हर बार मना करना, किसी भी चीज के लिए हर बार मना करना, तो क्या कहलाएगा, वाई डू यू रिफ्यूज एवरी टाइम, हर बार आप मना क्यों करते हैं। वॉट इज रॉन्ग विद, दिक्कत क्या है, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है, तुम्हें उससे दिक्कत क्या है, तुम्हें हमसे दिक्कत क्या है, तुम्हें मौसम से दिक्कत क्या है, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से दिक्कत क्या है, तुम्हें तुम्हारे बॉस से दिक्कत क्या है। सो दिक्कत क्या है, तो क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज रॉन्ग विद, क्लियर, व्हाट इज रॉन्ग विद योर फादर, आपके पापा के साथ दिक्कत क्या है, आपके भैया के साथ दिक्कत क्या है। सो व्हाट इज रॉन्ग विद योर ब्रदर, आपके सिस्टर के साथ दिक्कत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद योर सिस्टर, आपके कजिन के साथ दिक्कत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद योर कजिन, आपके टीचर के साथ दिक्कत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद योर टीचर, आपके साथ दिक्कत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्लियर मेरे दोस्त। इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज ऑब्वियस दैट मतलब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है मैं तो आऊंगा, जाहिर सी बात है मैं तो जाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं तो खेलूंगा, जाहिर सी बात है मैं तो टीवी देखूंगा, जाहिर सी बात है मैं तो पार्टिसिपेट करूंगा, जाहिर सी बात है मैं तो जॉब कर दो, जाहिर सी बात है मैं तो ये करूंगा, या तुम करोगे, या वो करेगा, या वो करेगी, या कोई भी कुछ भी एक्शन लेगा, जाहिर सी बात है, तो क्या बोलेंगे हम, इट इज ऑब्वियस दैट, क्लियर, इट इज ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई, जाहिर सी बात है आप झूठ बोल रहे हैं, क्लियर। सो इट इज ऑब्वियस दैट मीन्स जाहिर से बात है। फॉर फियर ऑफ, के डर से, वह वहां इंसल्ट के डर से नहीं गया, वह वहां पापा के डर से नहीं आया, वह स्टेज पर हेजिटेशन के डर से नहीं जाता, क्लियर। मैं तुमसे तुम्हारे दोस्त के डर से ये बात नहीं करता हूं, तो वो काम किसी के डर से, तो वहां पर क्या कहलाएगा, फॉर फियर ऑफ, क्लियर, के डर से। आई डिड नॉट गो देयर फॉर फियर ऑफ इंसल्ट, मतलब डिड नॉट मतलब नहीं गया, है ना, गो देयर मतलब मैं वहां नहीं गया, फॉर फियर ऑफ इंसल्ट मतलब मैं इंसल्ट के डर से वहां नहीं गया, मैं स्टेज पर हेजिटेशन के डर से नहीं गया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट गो ऑन द स्टेज फॉर फियर ऑफ हेजिटेशन, आई डिड नॉट गो ऑन द स्टेज फॉर फियर ऑफ हेजिटेशन, क्लियर डियर। सो फॉर फियर ऑफ मीन्स होता है के डर से। मास्टरपीस, बहुत ही सुंदर रचना, क्लियर, ओ माय गॉड शी इज अ मास्टरपीस, हे भगवान वो तो बहुत ही सुंदर है। सो मास्टरपीस मतलब बहुत ही सुंदर। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज का मतलब होता है मेरे दोस्त मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो तुम्हें धोखा देंगे, मैं उनमें से नहीं हूं जो पीछे हट जाएंगे, मैं उनमें से नहीं हूं जो मदद नहीं करते, मैं उनमें से नहीं हूं जो ईमानदार नहीं होते हैं, क्लियर। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज का मतलब होता है मैं उनमें से नहीं हूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट, मैं उनमें से नहीं हूं जो धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गो बैक, मैं उनमें से नहीं हूं जो पीछे हट जाते हैं, क्लियर डियर। ओके, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट हेल्प अदर्स, मैं उनमें से नहीं हूं जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट रीड एवरी डे, मैं उनमें से नहीं हूं जो रोज नहीं पढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट वन ऑफ दोज का मतलब होता है मैं उनमें से नहीं हूं। नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू, कोई ठेका नहीं ले रखा,
क्लियर। मैंने तुम्हारी मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा, मैंने वहां जाने का कोई ठेका नहीं ले रखा, मैंने उसे समझाने का कोई ठेका नहीं ले रखा, मैंने समय पर आने का कोई ठेका नहीं ले रखा, मैंने हर बार शुरुआत करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। तो कोई ठेका नहीं ले रखा यहां पर कहलाएगा मेरे दोस्त नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू। क्लियर, कोई ठेका नहीं ले रखा। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर, मैंने वहां जाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। मैंने तुम्हारी मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। मैंने समय पर आने का कोई ठेका नहीं ले रखा। I have not taken contract to come on time. क्लियर मेरे दोस्त। सो नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कोई ठेका नहीं ले रखा। गो ओवर हेड, सर के ऊपर से जाना। वो देना कि यार जो भी आप पढ़ाते हैं वो सर के ऊपर से चला जाता है, पढ़ाई मेरे हमेशा सर के ऊपर से जाती है, तो क्या कहलाएगा गो ओवर हेड। Everything is going over my head, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। None other than, कोई और, none other than कोई और नहीं बल्कि, यहां पर ये हिंदी इसका रॉन्ग हो गया है। None other than का मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि, कोई और नहीं बल्कि। द नेक्स्ट इज नन अदर देन मिस्टर विराट कोहली, अगले कोई और नहीं मिस्टर विराट कोहली जी हैं। ऑन द वर्ज ऑफ, की कगार पर, वह मृत्यु के कगार पर है, तो क्या बोलेंगे हम, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वह मृत्यु के कगार पर है। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा होता है एडवांस लेवल का आज ओवर पूरा। बढ़ते हैं आप रूट वर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज का रूट वर्ड क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने जो रूट वर्ड लिया है वो लिया है टाउन, और टाउन का मतलब होता है कस्बा। क्लियर, अब देखिएगा टाउन एंड विलेज प्लानर, टाउन एंड विलेज प्लानर का मतलब होता है नगर और ग्राम योजनाकार। मतलब वो बंदा जो बंदा नगर की और ग्राम की योजनाओं को बनाता है, उस बंदे को बोलेंगे आप टाउन एंड विलेज प्लानर। टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट, टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट, नगर योजना संस्थान, मतलब वो संस्था जहां पर इस तरह की योजनाओं को बनाया जाएगा। टाउन काउंसलर, नगरपाल, क्लियर, जो नगरपाल होगा वो कहलाएगा टाउन काउंसलर। टाउन काउंसिल, नगरपालिका, नगरपालिका, टाउन काउंसिल मतलब कहलाएगा नगर पालिका। टाउन करियर, कोतवाल, गांव में जो रहता है ना उसे बोलते कोतवाल, तो क्या कहलाएगा टाउन करियर। टाउनशिप, नगर क्षेत्र, जो नगर का क्षेत्र होगा वो कहलाएगा आपका टाउनशिप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को, और स्लोली अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिएगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।